अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और आइडियाज़ लेकर आई हूँ। अपनी कुछ हैबिट्स आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो पता चलेगा किन किन बहन भाइयों के नाम लिए हैं। हैबिट नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, अक्सर हम ख़वातीन क्या गलती करते हैं, जब भी हमारे स्टोव पर ना कोई भी चीज़ गिरती है या किचन में गिरती है तो हमें उस टाइम पर ना उसे क्लीन नहीं करते। तो ये हमारी बैड हैबिट है। अगर जैसे कि ये अभी गीली है और गिर गई है तो हमने इसको अच्छे से उसी वक्त ना किसी कपड़े से या किसी पाइप से इसको वाइप कर देना है, तो ये यहाँ ड्राई नहीं होगी और आपको गंदा नहीं लगेगा। तो ये गुड हैबिट है। अब हम क्या करेंगे, अब जबकि ये गिर ही गया है और बैड हैबिट है, तो आपने करना है जैसे ही गीला, जब फ़ौरन ही साफ़ करें, नहीं तो आप फिर ना इसको थोड़ी देर के लिए, जैसे आप दूसरा काम कर रही हैं तब तक आपने यहाँ उसकी जगह पर ना थोड़ा सा पानी डाल के और कपड़ा डाल दिया है, कोई टिश्यू वगैरह डाल दिया, ताकि वो उसका जो भी नीचे गिरा है ना वो फूल जाए और रिमूव हो जाए। एक और हैबिट मैं शेयर कर देती हूँ आपको। ये मैं हमेशा ना उसकी बॉटल के नीचे, ये मैंने ऑयल की केटल बनाई हुई है तो इसके नीचे भी ना ये एक लिड रख देती हूँ। आप कुछ भी रख दें, कोई छोटी सी सॉसर वगैरह रख दें, तो उससे क्या होता है, ये जितना भी ऑयल हमारा इसमें से ड्रिप होता है ना, तो वो काउंटर टॉप पे नहीं गिरता है। या हम अगर कैबिनेट में रखते हैं इसकी ऑयल की बॉटल या ये केटल ना, तो वहाँ पर भी ये कोई ग्रीसी नहीं होता, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। और उसके अलावा भी मैं क्या करती हूँ, डेली बेसिस पर ना कुकिंग के बाद लाजमी यहाँ पर कपड़ा से साफ़ कर देती हूँ, ताकि ये जितने भी यहाँ पर हमारा ऑयल गिरा है या दिन भर में जो भी यहाँ पर गंदगी हुई है ना, वो क्लियर हो जाए। अब जैसे कि रमज़ान है तो हमें रोज़ाना तो इफ़्तार के बाद तो खैर स्पेशली बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है कि हम डेली बेसिस पर अपने ये किचन कैबिनेट वगैरह या अपने ये स्पाइसेस जार वगैरह क्लीन कर दें, लेकिन मैं करती हूँ। तो मैंने सुबह का टाइम निकाला हुआ है अपने लिए। मैं क्या करती हूँ, जैसे ना सहरी के बाद इबादत वगैरह करने के बाद ना क्लीनिंग कर ली, और उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद ना, तो चूँकि अब किचन साफ़ सुथरा है तो अब ये जो हमारे डब्बे वगैरह हैं, स्पाइसेस जार हैं, मैं अच्छे से ना क्लीन करके रख दूँगी, पोंछ के रख दूँगी कपड़े से ना डेली ही बेसिस पर। और ये हमारी ऑयल की केटल वगैरह है, तो उससे क्या होता है, हम जब दोपहर में दोबारा से किचन में आते हैं ना इफ़्तार की तैयारी करने के लिए, हमें एक बहुत अच्छी सी वाइब्स आती है, तो हमारा भी दिल चाहता है जल्दी जल्दी इफ़्तार बनाने का ना, तो फिर रोज़ा भी नहीं लगता, थकावट भी नहीं होती, साफ़ सुथरा किचन होता है ना, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। अब देखें, ये मेरे पास लाइटर है, इसकी जगह ही नहीं होती क्योंकि अभी मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करना शुरू किया है, तो बस इधर उधर ही पड़ा रहता है किचन में। अब मैंने सोचा, ये मेरे जो लेफ़्ट हैंड साइड पे छोटू सी मुझे एक स्पेस नज़र आई है, मैंने कहा क्यों इसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने रख दिया मैक्रोनी का डब्बा, वैसे ही रख दिया है रैंडमली, इसको मैंने कोई इसको सजाया वजाया नहीं है, यानी कि डेकोरेट नहीं किया। अब ये हमारा हो गया हैंडी सा। अब एक और मैं ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ। अक्सर दूध के डब्बों के साथ मैंने आपको काफ़ी ऑर्गेनाइज़र बना के सिखाए हैं। तो सिंपली पहले मैंने जो आपको बनाना सिखाया था ना बॉटल से, मैं ये बॉटल में रखती थी अपना रोलिंग पिन। तो क्या होता है कि बॉटल हमारी होती है थोड़ा सा सिलेंडर शेप में ना, तो वो अगर हम उसे वर्टिकल रखें तब भी वो डिसबैलेंस रहती है, और अब हम उसे हॉरिजॉन्टल रखें शेप में तो तब भी वो ना डिसबैलेंस रहती है। तो अब क्या होता है, ये जो डब्बा है स्क्वायर भी है और फ्लैट भी है, तो इसके जितने भी कोने हैं तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल रख लें आप इसको, या आप इसको वर्टिकल शेप में रख लें, तो ये कहीं से भी डिसबैलेंस नहीं होगा और ना ही आपको ये बुरा लगेगा किचन में। आप इसे किचन काउंटर पे रखें। अभी देखें, छोटी सी जगह थी इसकी साइड में, जहाँ हमें डर था कि यहाँ से जर्म्स जाएंगे या हमारे कॉकरोचेस, छोटी छोटी सी चूटियाँ वगैरह, तो यहाँ मैंने टिश्यू लगा दिया है और ये पैक हो गया। अब देखें, मैंने इसे ऊपर रख दिया है तो यहाँ पर भी डिसबैलेंस नहीं हो रहा। अगर ये बॉटल होती तो यहाँ से डिसबैलेंस होकर गिरती, और अगर जैसे मैंने इसको साइड पर यहाँ पर इसको लगा दिया है दीवार से, तब भी ये नहीं गिर रहा, और देखें ना ही कोई ये इतनी ज़्यादा जगह ले रहा। तो अब जितनी देर मैंने वो काम किया तो तब तक ये हमारा जो मैंने यहाँ पर ना इसको गीला करके रखा था टिश्यू को, तो वो चीज़ें हमारी जो भी गिरी थी, बेसन था ये पकौड़ों का, तो ये फूल गया था। अब मैंने उस चीज़ से गिले से ही टिश्यू से साफ़ किया, फिर मैंने इसको ड्राई टिश्यू से साफ़ कर दिया। आप कपड़ा ले लें उससे साफ़ कर दें। अब देखें, ये इतनी सी ये जो ड्रॉपिंग थी यहाँ पर, उसकी वजह से पूरा स्टोव ही गंदा लग रहा था, अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो ये छोटे छोटे से काम हैं, हैबिट्स हैं जो आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। अच्छा जी, उसके बाद देखें, ये मैंने 500 ml की हमारे पास ये बॉटल थी पानी की, उन्हें कट करके ऑर्गेनाइज़र बनाए थे। मैंने बीच का हिस्सा निकाल दिया था, ऊपर नीचे वाले हिस्से पे हमने टेप लगा कर जोड़ दिया था। अब चूँकि इसका माउथ बहुत नैरो है, अब इसमें कोई चीज़ हम अगर रिफ़िल करेंगे ना तो वो नीचे गिरेगी। तो यहाँ पर मैंने जो दूध के डब्बे के फ्लैप कट किए थे ना, तो उसका जो वो कैप वाला हिस्सा था ना, वो मैंने इस बॉटल के माउथ में फ़िक्स कर दिया है, क्योंकि वो छोटा है और बोतल का माउथ थोड़ा सा बड़ा है, वो फ़िक्स हो गया था इजीली। देखें, यहाँ मैंने इसमें रिफ़िल कर लिया है और बिल्कुल भी नहीं गिरा, क्योंकि एहतियातन मैंने नीचे कंटेनर भी लगा लिया था, तब भी आप देखें
दो चार ही दाने इसमें नीचे गिरे हैं और पूरा ही हमारा ये जो हमने बनाया है ऑर्गेनाइज़र छोटू सा, उससे इसमें रिफ़िल हो गया। तो है ना ज़बरदस्त सी हैबिट भी कह सकते हैं, आइडिया भी कह सकते हैं। अब ये मैंने जो अभी ऑयल की बॉटल ली है, इस वक्त मेरे पास कांच की भी है, लेकिन बच्चों को ये पसंद आ रही थी तो ये ले ली मैंने अभी रमज़ान के लिए ना। तो इसकी जो ये नोज़ल बनी हुई है ना, इसमें छोटू सा एक कैप है। तो वो क्या करता है, जब भी हम ऑयल अपने पतीली में कढ़ाई में डालते हैं ना, तो वो कैप की वजह से तो उसमें जाके ना ऑयल वो काफ़ी देर तक ड्रिप होता रहता है। अब मैं इसे जहाँ भी रखती हूँ, अब तो क्योंकि जगह कम है अभी रमज़ान की वजह से, क्योंकि स्पाइसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसको, तो ये टिल्ट हो जाता है और वहीं से ड्रिप होके ना पूरे ये हमारा स्पाइस रैक है ना, इस पर ऑयल फैल जाता है और ग्रीसी हो जाता है। तो अब मैंने करना क्या है कि जितना भी ऑयल इसकी नोज़ल से गिर के और बॉटल से लग के ना इस कंटेनर में आएगा और यहीं पर ये जमा होगा और मैं इसे यूज़ भी कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमारी साफ़ सुथरी हैं और जनाब ये हमारी जगह को भी ग्रीसी नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि ये आपको हैबिट अच्छी लगी होगी। अब एक और मैं आपको हैबिट बता दूं, और ये मैंने इसको पूरे तकरीबन भी 10 दिन से यहाँ पर मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की, आपको दिखाने के लिए छोड़ के रखा हुआ है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें, ये भी कितना गंदा हो गया। ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाना सिखाया, ये इसका 1 हफ़्ते में हाल हुआ है और आज हमारे यहाँ पर ज़रा शोर हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं 2-3 बार यहाँ से कट करके वॉइस ओवर किया, लेकिन शोर फिर भी आ रहा है। और ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने आपको बनाना सिखाया है, जो मेरा डस्टबिन है बड़ी बॉटल कट करके बनाया है। तो और ये सबसे पहले जब आप भी क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए आएँ किचन में, तो आप यहाँ किचन काउंटर पर आपने सिंक के पास ना इस तरह से कपड़ा लगा लेना है, ताकि यहाँ से पानी ड्रिप होकर नीचे ना गिरे और नीचे फ़र्श पर किसी तरह की गंदगी ना हो। उसके बाद एप्रन पहन लें ताकि आपके कपड़े भी गंदे ना हो। एक और हैबिट है, ये देखिए मैंने ब्रश बनाना आप लोगों को सिखाया है। पुराने टूथब्रश पर मैंने एक मज़बूत डोरी से पुराना स्क्रबर लगा दिया है। अब इससे मेरी किचन क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और इस तरह के जैसे कि अब ये है मेरे टूल्स वगैरह, इन्हें भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और आप देखें कितना शाइन करने लगा, साफ़ सुथरा हो गया है और कोई हमारी इसमें एफ़र्ट भी नहीं लगी। और आपने देखा ये मेरा डस्टबिन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा ही रहता है। बस आपको दिखाने के लिए कि आप इसे भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम इग्नोर कर देंगे तो हमारा किचन मैसी भी लगेगा और हाइजीन भी नहीं रहेगा। बस इन चीज़ों को हाइजीन करने के लिए, अपने किचन को हाइजीन रखने के लिए हमने छोटी छोटी सी चीज़ों को अपनाना होता है और हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है, जिससे हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है अगर हम इन्हें टाइम पर क्लीन करते रहें, हाइजीन रखें अपने किचन को। तो आपने देखा कितने आराम से, क्योंकि मैं इसमें ड्राई ही कचरा डालती हूँ। और अगर कोई गीला कचरा है, जैसे कोई पत्ती वगैरह है, तो मैं उसे अच्छे से टाइटली ना एक शॉपर में पैक करके फिर ही इसमें रखती हूँ। और इसमें भी एक शॉपर लगा कर रखती हूँ अपने ऑर्गेनाइज़र में ना, ये जो मैंने डस्टबिन बनाया है, तो डस्टबिन बिल्कुल क्लियर ही रहता है। अब ये देखें, मैंने जो ये टूल बनाना सिखाया था आपको, उससे मैंने पूरे टैप्स की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है, जितनी भी जड़ें हैं, वॉल है। अब आप देखिएगा कितने अच्छे से ये चमक गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। और जनाब मैं जो ये अपना सिंक है ना, इसके बाद धोना आपको दिखाऊंगी। काफ़ी बार मैंने आपको धोना सिखाया, सिखाना क्या, सभी मेरी बहनों को आता है। बस मैं अपनी हैबिट शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी बहनें इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जो मेरी बहनें सोचती ही रहती हैं कि इन कामों को जो पेंडिंग में पड़े हैं या ये डीप क्लीनिंग है, ये हम कब करें, क्योंकि रमज़ान है, किसी की भी हिम्मत नहीं होती डेली बेसिस पर अपने किचन को इतना नीट एंड क्लीन रखें। लेकिन चूँकि किचन में आजकल इस दौरान बहुत ज़्यादा काम हो रहे होते हैं, तो उनको नीट एंड क्लीन भी रखना पड़ता है। तो बस मेरी बहनों, आपने, क्योंकि अभी पहले मैं ये बता दूं, यहाँ पर मैंने ये पीला वाला ब्लीच लिया है। जस्ट मैं 1 टेबल स्पून इसमें एक बोल ले लिया, उसमें डालूंगी। और उसमें ये पुराना सा स्क्रबर है जो कि मैं अपने किचन में टैप या सिंक वॉश करने के लिए यूज़ करती हूँ और अपने टाइल्स वगैरह के लिए, तो वही ले लिया है मैंने, उसी से चमकाऊँगी। और एंड में जो आप इस पर थोड़े से झाग देखेंगे तो वो इस साबुन के होंगे जो सामने रखा हुआ है। तो मैं आपसे ये कह रही थी, क्योंकि देखें रमज़ान में दिन में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, कुकिंग वगैरह भी करनी होती, इफ्तार की तैयारी हो, फिर सहरी के लिए सालन वगैरह बना के रखना, घर के ऊपर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब ये काम हम कब करें, डीप क्लीनिंग वगैरह, या अपने किचन की रेगुलर बेसिस पर इतनी अच्छी क्लीनिंग कैसे करें। तो जनाब मैंने रखा हुआ है, ये सुबह का टाइम है, तकरीबन भी 8:30-9 बजे का टाइम होता है, जब मैं सब जगह की क्लीनिंग कर लेती हूँ, अपनी इबादत से फ़ारिग हो जाती हूँ, तो फिर मैं आ जाती हूँ किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए। जैसे डब्बे वगैरह, जार वगैरह, जितने भी मैंने आपको अभी क्लीनिंग करते हुए दिखाई ना स्टार्ट में, तो ये मैं सुबह के टाइम करती हूँ। तो मेरा बहुत अच्छा सा दिन गुजर जाता है, बहुत अच्छी सी वाइब्स आती है कि मेरा ये सारा काम जो डेली बेसिस पे होने वाला है वो इस टाइम में कर लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से अपने मैनेज कर सकती हैं। तो चलिए जी, मैं अपने बहन भाइयों के नाम ले लेती हूँ। वुमिनिया 88 चैनल, लाइफ विद हिना, वायरल हैक्स 10, किचन हैक्स विद सैम, आयज़ा किचन हैक्स, नबीला भट्ट फ्रॉम लाहौर, अफाक हुसैन फ्रॉम कराची, ब्यूटी बार,
आयमा किचन हैक्स चैनल, शाहिना किचन हैक्स चैनल, मेरे प्लांट्स हैक्स चैनल, व्लॉग्स विद डॉक्टर मॉम, आयज़ा होम मेकर, मानू किचन हैक्स चैनल, निर्मला डे बुक चैनल। तो ये मेरी सारी बहनें बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इनके कंटेंट होते हैं। तो इनके चैनल पर जाएं, इनके चैनल का विजिट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी आज की कोई भी हैबिट या मेरे कोई आइडिया पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बड़ा सा प्यारा सा कमेंट करें अपने नेम, अपने सिटी नेम के साथ, अपने चैनल नेम के साथ, ताकि कल के वीडियो में आपका नाम ले सकूँ।